एक दौर था जब आपने देखा कि देश में राष्ट्रीय पार्टियों के लिए प्रतिकूल समय दिख रहा था। वो समय वो था जब कांग्रेस का पराभव हो रहा था और भाजपा उतनी तेजी से खुद को इमर्ज नहीं कर पा रही थी, डेवलप नहीं कर पा रही थी। तो वो समय हुआ देश भर में जिसने क्षेत्रीय दलों को भरपूर खाद पानी दी और वो बिल्कुल मोटे ताजे तरोताजा होके देश के अलग अलग राज्यों में सूबेदार बन के उभरे। फिर समय का चक्र आगे बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी ने धीरे 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 राष्ट्रीय राजनीति में वो स्थान पा लिया जो जवाहरलाल जी के समय में या इंदिरा गांधी के आरंभिक समय में कांग्रेस के पास था। यानी सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली, ताकतवर राजनीतिक सत्ता। अब फिर धारा उल्टी बहने लगी और क्षेत्रीय दलों के लिए संकट की घंटियां बजने लगी, कभी यहां से कभी वहां से, कभी वहां से कभी वहां से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से। क्षेत्रीय दल वो होते हैं जो सामान्यतः अपने राज्य में राष्ट्रीय दलों की असफलता या राष्ट्रीय दलों से जनता के मोह भंग के कारण खाली हुए स्पेस में पैदा होते हैं। आप अन्ना द्रमुक से लेके द्रमुक और अन्ना द्रमुक से लेके शिवसेना और अकाली दल तक देखिए, ये सब दल वो हैं जो कांग्रेस की व्यवहार के कारण, कांग्रेस की रीति नीति के कारण और कांग्रेस के द्वारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा न कर पाने के कारण पनपे। खैर, अब मसला ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र में दोनों क्षेत्रीय दल, एनसीपी पवार साहब की और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, दोनों बिल्कुल हॉस्पिटल में, आप समझ लीजिए आईसीयू ना भी कहें तो जनरल वार्ड में तो भर्ती हो ही गए दोनों दल। दोनों के दो अलग अलग प्रतिरूप बन गए। उनकी फोटोकॉपी कहिए चाहे जो कहिए, असली कहिए चाहे नकली कहिए, लेकिन दोनों पार्टियां चार हो गई, चार, दो शिवसेना, दो एनसीपी, अब चार तो नहीं चलेंगी। तो ये जो एक देश के सामने परिस्थिति इस वक्त पैदा हुई, क्या वो परिस्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी कम रखेंगे, यानी राष्ट्रीय राजनीति को जो दल चला रहा है उससे टकराव की परिस्थिति नहीं बनेगी तो चलते रहेंगे। एक पक्ष है ये, इसकी मेरिट डिमेरिट पर मत जाइए, लेकिन व्यवहारिक सच है। जैसे बीजू जनता दल की सरकार उड़ीसा में, जैसे आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, वो केंद्र की भाजपा की सरकार से टकराए नहीं तो अपने राज्य में शांतिपूर्वक वो शासन कर रहे हैं, उनकी पार्टी में भी भगदड़ नहीं, सरकार भी मजबूत है, स्थिर है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन जहां ज्यादा प्रतिरोध है, जहां ज्यादा संघर्ष है भाजपा के साथ उस क्षेत्रीय दल का, उसके लिए संकट की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। पूरे देश के मानचित्र को सामने रख के देख लीजिए। खबर तो पंजाब में भगवंत मान को लेके भी आ रही हैं, वो अटकलें हैं, खबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन आ रही हैं और वो चौंकाने वाली हैं। लाख टके का सवाल खड़ा होता है, क्या क्षेत्रीय दलों के लिए अब मुश्किल का दौर सामने आ गया है? आज शाम 5 बजे रही मेरे साथ, इसी नाजुक मसले पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिन क्षेत्रीय सूबेदारों ने एक दौर में राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी जेब में रखने का काम किया, वाजपेयी जी की सरकार तेलुगु देशम के समर्थन से चलती थी, मनमोहन सिंह की सरकार, नरसिंह राव की सरकार क्षेत्रीय दलों के समर्थन से टिकी रही। वो क्षेत्रीय दल जो कभी इतने ताकतवर रहे कि केंद्र की सरकार उनके रहमो करम पर चलती रही, आज क्या वो अपने बुरे वक्त में चल रहे हैं? आज शाम 5 बजे रही मेरे साथ। धन्यवाद।